नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा, मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज जरूर देखिए गोवर्धन पूजा और भाई दूज के सबसे असरदार उपाय सिर्फ कालचक्र में। जी हाँ, भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने और अपने सौभाग्य को जगाने के लिए आज बना संयोग बेहद ही शुभ और खास है। आज भाई दूज के साथ साथ गोवर्धन पूजा और अन्नकूट भी है। भाई दूज पर खास उपाय करने से भाई बहन दोनों की किस्मत चमक सकती है, तो वहीं गोवर्धन पूजा पर किए उपाय आपके कष्टों को दूर करके आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। तो आज भाई दूज पर राशि अनुसार भाई बहन ऐसा क्या करें जिससे दोनों का सौभाग्य बढ़े, और आज ही गोवर्धन पूजा पर कौन से खास उपाय करके आप अपने दुख, दरिद्रता, कष्ट और तमाम तकलीफों से मुक्ति पा सकते हैं, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 012066522411। अपनी चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 26 अक्टूबर 2022 दिन बुधवार। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 2:42 तक है। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। स्वाति नक्षत्र दोपहर 1:24 तक रहेगा। इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। प्रीति योग सुबह 10:09 तक रहेगा। इसके बाद आयुष्मान योग शुरू होगा। आज गोवर्धन पूजा और भाई दूज एक साथ है। आज अन्नकूट भी है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे बुधवार है तो राहु काल रहेगा 12 बजे से 1:30 बजे तक, और यमगंड काल सुबह 9:17 तक, गुलिक काल सुबह 10:41 से दोपहर 12:05 तक रहने वाला है। इन अशुभ समयों में किसी कार्य का शुभारंभ और यात्रा के लिए प्रस्थान कृपया ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। आज भाई दूज और गोवर्धन पूजा के शुभ संयोग में कौन से उपाय आपकी किस्मत बदलेंगे, ये पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी से भाई दूज पर तिलक करने के शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। साथ ही ये भी जानते हैं कि आज बहनें अपने भाई को तिलक भूलकर भी ना लगाएं। किस दिशा में बहनें अपने भाई को भूलकर भी तिलक ना लगाएं और मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखो श्रद्धा, भाई दूज जो है, कहते हैं भगनी गृहे भोजनम। शास्त्रों में लिखा हुआ है भगनी गृहे भोजनम। आज के दिन, भाई दूज के दिन, जो व्यक्ति अपनी बहन के घर भोजन करता है, 1 साल तक उसको अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। बहन के घर जा कर के भोजन करने वाला व्यक्ति, आज के दिन भोजन करने वाला व्यक्ति 1 साल तक चोट चपेट, दुर्घटना और आकस्मिक अपघात से बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है। आज के दिन यमराज यमुना जी के पास आते हैं और यमुना जी उनका आतिथ्य सत्कार करती हैं। यमुना जी को यमराज ने वचन दिया है कि जो लोग आज की यम द्वितीया पर अपनी बहनों के घर जाएंगे, बहनों के घर भोजन करेंगे, बहनों से आशीर्वाद लेंगे, उन लोगों को हमारे यमदूत 1 वर्ष तक परेशान नहीं करेंगे। और कुछ तो परंपरा कुछ लोगों में ये भी है कि भाई और बहन दोनों एक साथ यमुना में आज स्नान करते हैं। आज भाई और बहन, बूढ़े बूढ़े लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश से, बिहार से आकर के भाई दूज पर स्नान करते हैं। भाई दूज पर बहन भाई के स्नान करने से ये मान लिया जाता है कि बहन का जहाँ सौभाग्य सुरक्षित रहेगा, वहीं भाई चिरंजीव दीर्घायु रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो देखो, भाई दूज पर तिलक करने का जो सबसे अच्छा मुहूर्त है वो है 2:15 का। आज दोपहर 1:11 से दोपहर 3:26 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 1:56 से 2:41 तक है। आज बहनें चर लग्न, लाभ लग्न और शुभ लग्न और अमृत लग्न में भी अपने भाई को तिलक कर सकती हैं। ये चारों लग्नें जो मैंने आपको बताया, इस चौघड़िया मुहूर्त की लग्नें हैं। अमृत लग्न सुबह 9:14 तक ही है।
शुभ लग्न आज सुबह 10:39 से दोपहर 12:03 तक है। चर लग्न दोपहर 2:52 से दोपहर 4:06 तक है। लाभ लग्न आज दोपहर 4:16 से 5:41 तक है। आज राहु काल के समय भी भाई को तिलक ना करें। 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में भाई को तिलक ना करें। राहु काल 12 बजे से 1:30 बजे तक है। इस बात का ध्यान रखें कि राहु काल में भाई को तिलक ना करें, उसकी पूजा ना करें, भाई को आशीर्वाद उस समय में ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। भाई दूज और गोवर्धन पर अपना सौभाग्य बढ़ाने के लिए कौन से खास उपाय मेष राशि वाले करें, आइए जानते हैं। इस बार गोवर्धन पूजा और भाई दूज एक ही दिन आए हैं। ऐसे में मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मेष राशि के जो जातक हैं भाई, वो भाई दूज पर क्या खास करें। तो भाई दूज पर आज बहनें अपने मेष राशि के भाइयों को माँ दुर्गा की पूजा करके केसर का तिलक माथे पर लगाएं। लाल रंग का कलावा अपने भाई के दाहिने हाथ पर बांधें। पिस्ता, बादाम, गुलाब जामुन अपने भाई को खिलाएं। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई बहन के रिश्ते मजबूत होंगे, भाई की सेहत अच्छी रहेगी और दोनों के भाग्य में बढ़ोतरी होगी। चलिए अब इसी क्रम में ये भी जान लीजिए कि आज अन्नकूट गोवर्धन भी है। तो आज अन्नकूट पर क्या करना है। तो आज गोवर्धन पूजा पर मेष राशि के जातकों को क्या करना है ये भी जानना आवश्यक है। मेष राशि के लोग भगवान कृष्ण को गोवर्धन पूजा पर लड्डू और अनार का भोग लगाएं। ओम नाभ्यासिदंतरिक्षुद्देव समवर्तः पदभ्याम भूमिर्दिसहस्रोता तथा लोका न कल्पयन्न कृष्णार्पणमस्तु गोविंदाय नमः। माखन, मिश्री और तुलसी के पत्ते भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करें। कपूर से लड्डू गोपाल की आरती करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अविरल जप करते रहें। आज मेष राशि के जातक गाय को गुड़ और गेहूं जरूर खिलाएं, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे वृषभ राशि की। भाई दूज और गोवर्धन पर वृषभ राशि वाले कौन से उपाय करें, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज भाई दूज पर बहनें अपने वृषभ राशि के भाइयों को भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए कुमकुम का तिलक लगाएं। हल्दी में रेशमी डोरे को रंग कर भाई की कलाई पर दाहिनी हाथ पर 6 बार में कलावा बांध दें। भाई को दूध से बनी मिठाई जरूर खिलाएं। और भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई की आयु लंबी होती है, दोनों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और दोनों का ही सौभाग्य बढ़ता है। लेकिन साथ में एक बात और बताते चलूँ, केवल यही शास्त्र में नहीं लिखा है कि जा करके भगिनी गृह भोजन, बहन के घर में भोजन करके चले आओ। और एक चीज़ लिखा है, बहन के यहाँ अगर गए हो तो चुपचाप अपने अंतर मन से बहन की परिस्थितियों का मूल्यांकन करो। बहन खुशहाल है कि अभावग्रस्त है, बहन को किसी चीज़ की कोई ऐसी आवश्यकता तो नहीं है जिसके लिए वो परेशान हो रही है और कह नहीं पा रही है। तो बहन की सांसारिक जो स्थिति है उसका मन ही मन देख करके, चिंतन करके ज्ञान करो। और यदि सामर्थ्यवान भाई हो तो उस संकट को मिटाने का विनम्रता पूर्वक प्रयास करो। बहन को पता भी न चले कि उसके ऊपर परोपकार कर रहे हो और ये काम कर भी दो। ऐसा जब आप करोगे तो 1 वर्ष क्या 100 वर्ष तक यमराज के यमदूत आपकी तरफ कभी आंख उठाकर देख नहीं पाएंगे। और तुम इतना सा दोगे तो महालक्ष्मी ऊपर से देख रही हैं, वो इतना दे देंगी कि तुम्हारे हाथ उसे संभाल नहीं पाएंगे।
क्योंकि जब वो देती हैं तो दो हाथ वाले संभाल नहीं पाते हैं। तो आज गोवर्धन की भी पूजा है। ऐसे में जो वृषभ राशि के जातक हैं उन्हें क्या करना है ये जान लीजिए। आज वृषभ राशि के जातक भगवान कृष्ण को गोवर्धन पूजा पर रसगुल्ले का भोग लगाएं, केला, सेब, सूखे मेवे और तुलसी के पत्ते भी चढ़ाएं। पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमि ग्वं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम् पुरुषाय वेद सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृत शेषानो यदनेन्नातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायाश्च अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्य तपश्चात् भूमिमतो पुरा। इस तरह से अगर 16 मंत्रों से लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे और विधिवत पूजा करेंगे और पूजा के बाद भगवान श्री कृष्ण को एक मोरपंख भी चढ़ाएंगे या मोरपंख का मुकुट चढ़ाएंगे तो जन्म लेना आपका साकार हो जाएगा। ओम गोविंदाय नमः इस मंत्र का दिन रात अनवरत जप करिए। आज वृषभ राशि वाले गाय को चने की दाल जरूर खिलाएं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मिथुन राशि वाले क्या करें आज के दिन, कैसे तिलक लगाएं, किस मंत्र का जाप करें, गोवर्धन पूजा कैसे करें, बताएंगे पंडित जी। लेकिन उससे पहले चेन्नई से एक कॉलर हैं, रूमा जी, स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। हाँ पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ पंडित जी, लड़की के बारे में पूछना है जी। हाँ, मेरा लड़की का बर्थ है 19 दिसंबर 1996। जी टाइम है 1:25 दोपहर का। जी। पंडित जी उसका सरकारी नौकरी है कि नहीं, वो एग्जाम लिखती है, होता नहीं है। अभी नवंबर दिसंबर जनवरी में फिर एग्जाम है, क्या उसको सरकारी नौकरी मिलेगी और सेहत कैसी रहेगी पंडित जी? सरकारी नौकरी तो नहीं मिलेगी। सरकारी नौकरी में समय बर्बाद करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। सरकारी नौकरी का कहीं से कोई योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये 26 साल की हो गई, अगर इन्हें सरकारी नौकरी मिलनी होती तो 25वें वर्ष में मिल जाती है। अब सरकारी नौकरी का कोई योग नहीं है। जहाँ तक रूमा जी आपने अपने बेटी के सेहत के बारे में पूछा है तो मैं बता दूं, इनको एलर्जी की प्रॉब्लम है। इनको कोल्ड एलर्जी होती है जिसके कारण आए दिन इनकी तबीयत खराब रहती है। आपको चाहिए कि इन्हें 3 पत्ती बेल की, 2 पत्ती नीम की, 5 पत्ती तुलसी की एक साथ पानी में काढ़ा बना करके और लगभग 10-15 दिनों तक प्रातःकाल सुबह सेवन करवाना चाहिए। इससे एलर्जी की प्रॉब्लम ठीक होगी तो इनकी सेहत में भी राहत दिखाई देगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। भाई दूज और गोवर्धन पूजा पर मिथुन राशि वाले कौन से उपाय करें, आइए जानते हैं। देखिए, आज भाई दूज पर बहनें भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने मिथुन राशि के भाइयों को हल्दी का तिलक लगाएं। ओम गंधद्वारा धुराधरसाम नित्य पुष्टाम करी शनिम ईश्वरी सर्वभूतानाम तामिहोपवै श्रियम। हल्दी में रंगा हुआ कच्चा सूत धागा जो है उसको भी भाई के दाहिनी कलाई पर बांध दें। घी का दिया जलाएं और अपने भाई की आरती करें। बेसन के लड्डू भाई को खिलाएं। और भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई बहन के रिश्तों का तनाव दूर होगा, परिवार में सुख शांति आएगी और दोनों को ही धन लाभ होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, केवल यही नहीं कि एक लड्डू खिला दिया तो खत्म, नहीं, घर में बना हुआ भोजन जरूर भाई को खिलाइएगा। काठ की चौकी पर बैठा करके पूरब मुँह करके भाई को बैठाइएगा और उसे थाली में भोजन सजाकर बहन ले आकर के दे और भाई भोजन करे। जब तक भाई भोजन करे तब तक बहन वहाँ बैठी रहे, मन ही मन आशीर्वाद देती रहे कि मेरा भाई जब तक सूरज चांद रहे तब तक अजर अमर रहे और इसकी यश कीर्ति दिगंत में फैले, भगवान श्री कृष्ण की इसके ऊपर कृपा बनी रहे। ऐसा तमाम प्रकार का आशीर्वाद बहन अपने मन में देती रहे। आज गोवर्धन पूजा पर मिथुन राशि के जातक, अन्नकूट पूजा पर मिथुन राशि के जातक क्या करें ये भी जान लीजिए। आज गोवर्धन पूजा पर काजू की मिठाई का भोग लगाएं, गेहूं के आटे की पंजीरी, हलवा और तुलसी का पत्ता चढ़ाएं।
सुगंधित जल से भगवान कृष्ण का आचमन करें। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। इस तरह से 5 बार बोलते हुए 5 बार में आचमन करें। पान का पत्ता पूजा के बाद भगवान कृष्ण को समर्पित करें। ओम जद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत बसंतो स्यासी दाज्य ग्रीष्म युद्धम शरद्धवी मुखशुद्ध्यर्थम तांबूल पुंगी फलम समर्पयामी कृष्णार्पणमस्तु। और कपूर से भैया आरती करना ना भूलें। ओम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करें। और आज मिथुन राशि के जातक गाय को बेसन से बनी कोई भी चीज़ जरूर खिलाएं। इससे अन्नकूट का भी पूरा फल आपको मिलेगा और भाई दूज तो आपकी अच्छी हो ही जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि वाले क्या करें आज, कैसे मनाएं भाई दूज और गोवर्धन पूजा, बताएंगे पंडित जी। लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं पश्चिम बंगाल से। महेंद्र जी स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। पंडित जी चरण स्पर्श। सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरे बेटे की जन्म तारीख है 11 जुलाई 1991 जी सुबह 4:40 पटना में। जी गुरुजी इसकी शादी का योग कब बनेगा और कामकाज में तरक्की कब होगी? देखो, आपके बेटे के विवाह में तो देर हो गई है। 31 साल का आपका बेटा हो गया है और अभी भी जब आप प्रश्न कर रहे हो तो बुध और बृहस्पति परस्पर सप्तम हैं, स्वगृही हैं, लेकिन विवाह का संयोग बनता हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे जहाँ तक विश्वास है कि इस साल जनवरी के आसपास इसका विवाह तय होगा और मार्च या अप्रैल के महीने में इसका विवाह हो जाएगा। लेकिन विवाह अच्छा हो जाए इसके लिए 100 ग्राम देसी कपूर 5 बुधवार किसी मंदिर में आरती के लिए इनसे दान करवाना चाहिए, क्योंकि इनके विवाह में विलंब योग बना हुआ है। ऐसे लोगों का विवाह 32वें या 33वें वर्ष में होता है। इस विलंब दोष को दूर करने के लिए अगर 100 ग्राम भीमसेनी कपूर, देसी कपूर 5 बुधवार किसी मंदिर में आरती के लिए दान किया जाए तो इससे संयोग जल्दी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की भाई दूज और गोवर्धन पूजा पर। कर्क राशि वाले कौन से उपाय करें, आइए जानते हैं। जिन भाइयों की कर्क राशि है उनकी बहनों को चाहिए कि आज सुबह उठ करके स्नान करके फटाफट अपने पूजा स्थान में जा करके माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए माँ दुर्गा की पूजा करें। दुर्गे स्मृता हरस भीत मशेष जंतौ स्वस्थ स्मृता मतमतीव शुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका तुदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। ओम नमो देव्य महादेव्य शिवाय सत्यं नमः नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता सुता। मतलब कर्क राशि के जातकों की बहनों को आज चाहिए कि दुर्गा जी को प्रकट कर दें, इतनी अच्छी पूजा करें मन लगा करके कि एकदम दुर्गा जी प्रसन्न हो जाए। और पूजा करने के बाद दुर्गा जी से आशीर्वाद मांगें कि हे माँ, मेरा भाई चिरंजीव हो, दीर्घायु हो, शतायु हो और उसकी यश कीर्ति पूरे दिगंत में फैले और मैं उसको आज टीका करूं तो इस टीके की लाज आप रखिएगा। उसका जीवन और उसका भाग्य, उसकी यश कीर्ति को आप संभालिएगा। इस तरह से प्रार्थना करते हुए भाई को पीला रेशमी धागा अपने भाई की कलाई पर बांधें। 5 रुपए के सिक्के के साथ 1 इत्र की शीशी अपने भाई के हाथ में दे दें और अपने भाई को रबड़ी जरूर खिलाएं। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई की आयु लंबी होगी, भाई बहन दोनों का मान सम्मान बढ़ेगा, जीवन में खुशियाँ आएंगी। जो इत्र हाथ में बहन ने आपको दिया है, जब कभी भी आप यात्रा के लिए कहीं के लिए प्रस्थान करें, रात में नहीं दिन में, तो वो इत्र थोड़ा सा खोल करके अपने मणिबंध पर दोनों लगा करके और ऐसे ऐसे हाथ को रगड़ करके 3 बार सूंघ करके यात्रा के लिए प्रस्थान करिए। 100% आपको अपने यात्रा में सफलता मिलेगी। अब इसी क्रम में गोवर्धन पूजा पर भी आप जान लीजिए कि आपको क्या करना है। तो यदि आपकी कर्क राशि है तो गोवर्धन पूजा पर मेवे की बर्फी और नारियल का भोग लगाइए। लाल रंग के फल जैसे सेब हो गया, साथ में माखन और मिश्री ये भी चढ़ाइए। तुलसी का पत्ता और चांदी की बांसुरी भी समर्पित कीजिए। कपूर से विधिवत आरती कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र का यथासंभव जप करिए। आज कर्क राशि के जातक गाय को हरा चारा खिलाएं, इससे भी आपका भाग्योदय होगा।
जय मां विंध्यवासिनी। सिंह से लेकर मीन राशि वाले आज भाई दूज और गोवर्धन पूजा पर बन रहे शुभ संयोग पर कौन से उपाय करके अपनी सोई किस्मत को जगा सकते हैं, ये पंडित जी से जानेंगे। लेकिन इस बारे में भी हम जानेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे कि आज क्या क्या करना है, सभी राशि के जातकों को कैसे भाई दूज मनानी है, क्या उपाय करने हैं, साथ ही गोवर्धन की पूजा कैसे करनी है, ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। जी मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 15/3/2007 गुरुजी। जी। उसका समय है सुबह 7:30 बजे। जी। जी वो 10th में आ गया है गुरुजी। अगले साल उसको सब्जेक्ट चूज करना है, तो किस क्षेत्र में उसको सफलता मिलेगी, मैथ में या मेडिकल लाइन में, मैं जानना चाहता हूँ। तो उसको थोड़ी एलर्जी सर्दी की समस्या बहुत बनी रहती है गुरुजी। आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है और उसके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है। मैं तो कहूँगा कि आप अपने बेटे को मेडिकल लाइन में सबसे अच्छा होगा, मेडिकल लाइन में कोशिश करें। लेकिन चूंकि चंद्रमा केतु के साथ है, इसलिए हो सकता है कि मेडिकल लाइन में नीट का एग्ज़ाम दे और सफल ना हो, तो निराश मत होइएगा। उसको बी फार्मा डी फार्मा करवा दीजिएगा, दवाई बनाने की ट्रेनिंग दिलवा दीजिएगा। ये दवाइयाँ जो बनती हैं, इसको जो बनाने वाले होते हैं, बी फार्मा डी फार्मा की पढ़ाई होती है, ये पढ़ाई करवा दीजिएगा। और इस पढ़ाई से ज़िंदगी भर वो रोज़गार परक रहेगा और उसका मान सम्मान भी सुरक्षित रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज भाई दूज है, गोवर्धन है, अन्नकूट भी आज ही मनाया जा रहा है, लेकिन बहुत सारी इसके पीछे कहानियां भी होंगी पंडित जी। गोवर्धन की कहानी तो हमने कई बार, हम जब जय श्री कृष्णा ये सीरियल्स देखते हैं उसमें पता है, लेकिन भाई दूज का चलन कब से चलता आ रहा है? मैंने बताया ना कि यमराज आज के दिन अपनी बहन जमुना के यहाँ जरूर आते हैं और आज के दिन वो जमुना के यहाँ आकर के भोजन ग्रहण करते हैं। और यमुना को उन्होंने वचन दिया है कि आज के दिन इस धरती पर जो व्यक्ति तुम्हारे पवित्र धारा में आकर के स्नान करेगा और अपने बहन के घर जाकर के भोजन करेगा, उसे हमारे यमदूत 1 वर्ष तक कभी छुएंगे नहीं। ना तो चोट चपेट होगी, ना तो दुर्घटना होगी। तभी से ये प्रचलन है। अगर यमुना में आप स्नान नहीं भी कर सकते हैं और जा कर के बहन के घर आप भोजन करते हैं और अपने श्रद्धा शक्ति के अनुसार, खाना पूर्ति के लिए नहीं, श्रद्धा अपनी श्रद्धा और अपनी हैसियत के अनुसार बहन को अगर उपहार देते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि 1 साल तक यमराज और यम के दूत आपका स्पर्श कर सकें। ये सनातन धर्म का कटु सत्य है। ये कोई विडंबना और मतलब कि ऐसे ही बात बनाने की बात नहीं है। आप जो भी इंसान अपने बहन के परिस्थिति के प्रति, अपने बहन के सामर्थ्य के प्रति जागरूक रहता है और बहन के प्रति जागरूक होकर के श्रद्धा भाव से बहन के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रयास करता है, ऐसा व्यक्ति संसार में कभी दुखी नहीं होता है। जानती हो, द्रौपदी ने जब पुकारा तो भगवान कृष्ण ने जा करके ये तक कह दिया कि अरे तू चिंता क्यों करती है, तेरा अंबर ना हटे इसके लिए चाहे मैं दिगंबर हो जाऊं, तू चिंता मत कर, तेरा कोई चीर हरण नहीं कर पाएगा। तूने मुझे पहले बुलाया ही नहीं, पहले तो तू अपने 5 पतियों को बुला रही थी, ये अनहरू को, धृतराष्ट्र को बुला रही थी और ये भीष्म पितामह को बुला रही थी। पहले तो तुम इनसे न्याय चाहती थी, अंत में तुमने अपने भाई को बुलाया है। अब भाई हाजिर है, जिसको जो करना हो कर ले। तो कहने का मतलब ये है कि जो भाई, ठीक है कृष्ण नहीं हो सकता, लेकिन कृष्ण जैसा बनने की कोशिश तो करे। बहनों के लिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्र नियत तो रखे, पवित्र सोच तो रखे। बहनों के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल तो न करे। पता लगा छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी और थोड़े से पैसे के लिए बहन भाई के रिश्ते इतने तल्ख हो रहे हैं और बहन भाई के लिए, भाई बहन के लिए इतने गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इसे सुन करके मन होता है कि भगवान, हम भारत देश में ही जिंदा हैं। ये वही देश है
जहाँ मतलब कि कृष्ण अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार थे द्रौपदी के लिए। तो ये सोच करके, ये सुन करके दुख जरूर होता है। तो मैं तो चाहूँगा और ख़ास करके अपने दर्शकों से कहूँगा कि देखो 3 घंटे में मरने के बाद सबको जलना है, तो पूरी ज़िंदगी क्यों जलते हो? पूरी ज़िंदगी खुश होकर के रहिए और अपनी बहनों की स्थिति के बारे में मूल्यांकन करते रहिए। अगर आपका बच्चा 56 प्रकार का भोजन करे और बहन का बेटा सूखी रोटी खाए, तो इसका भी ध्यान आपको देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह से लेकर मीन राशि वाले आज भाई दूज पर और गोवर्धन पूजा पर बन रहे शुभ संयोग पर कौन से उपाय करके अपनी सोई किस्मत को जगा सकते हैं, ये जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। पंडित जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। चलिए बिना वक्त गवाए अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले आज भाई दूज और गोवर्धन पूजा के महासंयोग पर कौन से खास उपाय करें, आइए जानते हैं। भाई दूज पर आज बहनें माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए अपने सिंह राशि के भाइयों को कुमकुम और हल्दी मिला करके माथे पर तिलक करें। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायण नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। 5 रंग वाला सूती कलावा भाई को बांधें, मिश्री और इलायची अपने भाई को खिलाएं। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे, भाई बहन दोनों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, दोनों का ही वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। अब इसी क्रम में बताना चाहूँगा कि आप अगर आप सिंह राशि के हैं तो गोवर्धन पूजा पर आप कैसे क्या पूजा करेंगे। तो सिंह राशि अगर आपकी है तो भगवान कृष्ण को गोवर्धन पूजा पर गुड़ और बेल का फूल जरूर चढ़ाइए। खीरा, हरा फल और मूंग के आटे की पंजीरी भी भगवान कृष्ण को समर्पित करिए। तुलसी का पत्ता भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाकर कपूर से आरती करिए। मोरपंख लगा हुआ मुकुट मूर्ति पर लगाएं और ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का यथासंभव अविरल जप करें। आज सिंह राशि वाले गाय को भीगा हुआ जौ खिलाएं, इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात होगी कन्या राशि वालों की। आज भाई दूज और गोवर्धन पूजा पर कन्या राशि वाले कौन से खास उपाय करें, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, यदि आपकी कन्या राशि है और आपकी बहन आपके घर आप गए हुए हैं तो आज भाई दूज पर आज बहनें अपने कन्या राशि के भाइयों को भगवान गणेश की एक छोटी सी प्रतिमा हाथ में पकड़ाकर हल्दी और चंदन मिलाकर के माथे पर तिलक करें। चंदनम वंदिते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। और भाई को जब हाथ में गणेश जी की प्रतिमा पकड़ाएं तो ध्यान रखें भाई को उसी समय आरती भी कर दें, कलावा भी बांध दें और बादाम से बनी कोई मिठाई भी खिला दें। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई का कारोबार रफ्तार पकड़ेगा, दरिद्रता दूर होगी और भाई का सौभाग्य उदय होगा। भाई बहन दोनों की सेहत अच्छी रहेगी, दोनों को ही भौतिक सुख सुविधाएँ मिलेंगी। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आज गोवर्धन पूजा पर कन्या राशि वाले कैसे पूजा करें और कैसे अन्नकूट का पर्व मनाएं। तो कन्या राशि के लोग आज श्री कृष्ण भगवान को गोवर्धन पूजा पर तुलसी के पत्ते और नाशपत्ती और हरे रंग के फल समर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण को झूले में बैठा करके माखन मिश्री का भोग लगाएं, तुलसी दल समर्पित करें
अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे अच्युतम केशवम सत्यभा माधवम माधवम श्रीधरम राधिका राधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदधे विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लभी वल्लभाया चितायात्मने कंस विध्वंसिने बंसिने ते नमः कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। भैया अच्युताष्टक का पाठ जो बहन कर देगी अपने भाई के लिए ना, या जो भाई अपने लिए स्वयं अच्युताष्टक का आज सुबह शाम पाठ कर लेगा, समझो भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा आपके ऊपर बरस रही है। कपूर से कृष्ण भगवान की आराधना आरती वगैरह करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप यथासंभव करें। और कन्या राशि के जातकों को आज गाय को बाजरा और गुड़ की रोटी जरूर खिलानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि वाले क्या करें, कैसे भाई दूज मनाएं और साथ ही गोवर्धन पूजा कैसे करें, बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन उससे पहले सतना से कॉलर जुड़ चुकी हैं। पुष्पांजलि जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। जी पंडित जी प्रणाम, चरण स्पर्श। सदा सुखी रहिए। अपना नाम बताइए। जी मेरी बेटी का नाम है पुष्पांजलि मिश्रा और बेटे का नाम है अमरेंद्र मिश्रा। पुष्पांजलि की डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 15 जून 1996 सुबह 8 बजे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इसकी नौकरी कब लगेगी, किस क्षेत्र में लगेगी और इसके विवाह का क्या योग है, कब तक होगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये ज्योतिष जो है प्रश्न कुंडली का कार्यक्रम है, ये जन्म कुंडली का कार्यक्रम नहीं है, न उसके जन्म तिथि से हमें कोई लेना देना है। आप अगर अपना नाम नहीं बता सकते हैं तो उस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका नाम जब हम पाएंगे तभी उससे हम भाव बना करके भावेश की गणना करेंगे। मेरा नाम धर्मेंद्र मिश्रा है पंडित जी। बस तब ये कहिए कि आपका नाम धर्मेंद्र मिश्रा है, तो आपके पंचम भाव का स्वामी जो है वो है मंगल, और उससे आजीविका भाव का स्वामी है शनि। मंगल शनि का सदाष्टक योग बना हुआ है। अभी तक कुछ भी अच्छा बेटी का नहीं चल रहा है, ना एजुकेशन की स्थिति अच्छी है, ना फ्यूचर में मतलब कि कोई रोजगार की स्थिति अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। इससे कहिए कि ये मंगलवार का व्रत करे, मंगलवार का व्रत करे, गेहूं का आटा, गुड़, लाल कपड़ा, मसूर, तांबे का लोटा 5 मंगलवार किसी योग्य मंदिर के पुजारी को दान करे, जिससे आगे चलकर इसकी आजीविका और इसके भौतिक जीवन में सुख सुविधा मिल सके। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं गोरखपुर से। कविता जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो। हाँ कविता, प्रणाम। सुखी रहो बेटा। अपना डेट ऑफ बर्थ है 28 अगस्त 1987 जी। पूछना था घर कब तक होगा। शुक्र शनि चतुर्दशम अभी से लेकर के जनवरी 2023 से लेकर के फरवरी 2025 के बीच में घर हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अच्छा घर होगा, इसमें भी दो राय नहीं है। अभी तुम्हें कल्पना भी नहीं होगी कि तुम्हारा घर इतना अच्छा हो जाएगा। तुम्हारा घर हो जाए इसके लिए तुम्हें एक विश्वकर्मा जी का चित्र अपने घर पर ले आना चाहिए, और रोज़ विश्वकर्मा जी के चित्र के सामने एक घी का दिया जला करके अच्छे घर के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वकर्मा जी की पूजा करना शुरू कर दो, 1 से 1.5 साल के अंदर आपके घर का संयोग बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और भाई दूज और गोवर्धन पूजा पर तुला राशि वाले कौन से खास उपाय करें, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, यदि आपकी तुला राशि है और आपकी बहन भाई दूज पर आपको तिलक करने जा रही है, तो केसर से और चंदन से, मलयागिर चंदन और केसर को घिस करके बहनों को चाहिए कि पहले भगवान श्री कृष्ण को तिलक लगाएं। किसको तिलक लगाएं? भगवान श्री कृष्ण को। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर वसतु सर्वदा। और जब भगवान कृष्ण को अनामिका उंगली से तिलक लगा लें, तब उसके बाद भाई को अंगूठे और अनामिका से तिलक लगाएं भाई के माथे पर, और भाई के दाहिने हाथ पर लाल सूती कलावा बांध दें
हलवा पहले से बनाकर रखे रहें, भाई को हलवा खिलाएं और उसकी नज़र भी अपने आंचल से हो सके या अपनी ओढ़नी से हो सके तो 7 बार उतारें कि आपके भाई को नज़र ना लगे। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई को धन के प्राप्ति के साथ साथ नए नए अवसर मिलेंगे, उसका नाम बढ़ेगा। भाई का बहुत घमंड होता है। जिन बहनों का भाई कमज़ोर है, दीनहीन, मलिन और निर्बल है, उन बहनों को ससुराल में पूरा सम्मान नहीं मिल पाता है। और जिन बहनों का भाई दबंग है, जिन बहनों का भाई दुनिया में जाना जाता है, उसकी बहन एक बार कुछ गलत भी कर देना तो लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं, कोई उससे पंगा नहीं लेता है। इसलिए बहनों का भाई मजबूत होना ही चाहिए। मैं तो भगवान श्री कृष्ण से कहता हूँ कि हे प्रभु, आप हर बहन को मजबूत भाई दीजिए, हर बहन को श्री कृष्ण जैसा भाई दीजिए। दोनों का आर्थिक पक्ष मजबूत होता है और दोनों सुखी जीवन जीते हैं। और इसी तरह से बहन भी जब लक्ष्मी की तरह अपने मायके में उतरती है तो अड़ोस पड़ोस के लोग सब देखने के लिए आ जाते हैं। और वो जितने दिन जाकर मायके में रहती है उतने दिन घर मंदिर बन जाता है और हर तरह की खुशियाँ वहाँ पर, हर तरह का वैभव वहाँ पर दिखने लगता है। तो चलिए, ये तो रही भाई दूज की बात। लेकिन अब गोवर्धन पूजा पर आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपकी तुला राशि है तो आज गोवर्धन पूजा है, अन्नकूट है। भगवान कृष्ण को गोवर्धन पूजा पर कलाकंद एक मिठाई आती है, अगर वो मिल जाए तो वो, नहीं तो सेब फल, ये भगवान कृष्ण को जरूर समर्पित कीजिएगा। गेहूं के आटे की पंजीरी और लाल फूल भगवान को समर्पित करिएगा। तुलसी दल भगवान कृष्ण को जरूर चढ़ाइएगा। गंगा जल से 5 बार आचमन करिएगा। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये कहते हुए 5 बार आचमनी के लिए जल गिराइएगा। पान का पत्ता लड्डू गोपाल को जरूर चढ़ाइएगा और पूजा के बाद पीले फूलों की माला और पीले कपड़े जरूर चढ़ाइएगा। ओम माधवाय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप करिएगा। आज तुला राशि के जातक गाय को पके हुए चावल खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। आज भाई दूज और गोवर्धन पूजा पर वृश्चिक राशि वाले कौन से खास उपाय करें, आइए जानते हैं। देखिए, आज भाई दूज है। भाई दूज पर जो बहनें जिनके भाई वृश्चिक राशि के हैं, उन्हें चाहिए कि आज पहले आप कृष्ण की पूजा करें, माखन चोर की पूजा करें और पूजा भी ऐसी करें कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण आपके पूजा स्थान में आने के लिए विवश हो जाएं। इतने दिल से उनकी प्रार्थना करें, इतने दिल से उनको पुकारें और कह दें, मुझे न तो मंत्र आता है, न तो तंत्र आता है, न मैं ज्ञानी हूँ, न मैं विज्ञानी हूँ। अगर आप सबरी की जूठी बैर खा सकते हैं, अगर आप मीरा के लिए जहर पी सकते हैं, तो अपनी इस अभागन भक्त के ऊपर भी कृपा करके एक क्षण के लिए ही सही इस पूजा स्थान में आ जाइए। वो क्रियाग्राही नहीं हैं, भावग्राही हैं। उन्होंने दुर्योधन के मेवे को लात मार दिया था और विदुर के घर उन्होंने साग खा लिया था। तो आपके पास क्या सामान है, क्या नहीं है, इसे लेकर के आप बिल्कुल निराश और नकारात्मक न सोचें, क्योंकि ये सारी सृष्टि उनकी है और इस संसार की सारी वस्तु उनकी है। इस संसार में कोई वस्तु पैदा होती है तभी उनको समर्पित हो जाती है। ये बात अलग है कि आप सोचते हैं कि ये फल मैं आज चढ़ा रहा हूँ। ये फल तो उस दिन ही उनको चढ़ गया था जिस दिन इस फल में फूल आया था। और उसके बाद में भाई को गोरोचन से तिलक करिए। केसर में रंगी हुई सूती डोरी को अपने भाई के हाथ पर, दाहिने हाथ पर, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबधनामी रक्षे माचल माचल कहते हुए कलावा बांध दीजिए। गुड़ से बनी हुई मिठाई भाई को खिलाइए।
भाई दूज पर ये सब उपाय करने से भाई का भाग्य चमकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और बहन भाई दोनों सुखी रहेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। परिवार में मान सम्मान भी बढ़ेगा। अब इसी क्रम में अगर आपकी वृश्चिक राशि है और आप गोवर्धन पूजा में संलग्न होना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप गोवर्धन पूजा पर गुड़ की रेवड़ी और गुड़ की मिठाई का भोग भगवान कृष्ण को लगाएं, पीले रंग के फल चढ़ाएं, दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं, केसर, तुलसी, पीले फूल और पीले फल ये भी निवेदित करें। पूजा के दौरान चांदी की एक बांसुरी भी समर्पित करें। ओम केशवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। और आज वृश्चिक राशि के जातक गाय को भीगा हुआ गेहूं उबाल करके जरूर खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो अभी और भी राशियां बाकी हैं, उनको क्या कुछ करना है जानेंगे, लेकिन उससे पहले लुधियाना से कॉलर जुड़ चुके हैं। राधे श्याम जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। तो आज भाई दूज पूरा देश मना रहा है, साथ ही आपको बता दें कि अन्नकूट भी पूरा देश मना रहा है और गोवर्धन पूजा भी आज होगी। लेकिन कैसे करनी है राशि अनुसार लगातार आपको पंडित जी बता रहे हैं, बाकी राशियों के बारे में भी बताएंगे। लेकिन जबलपुर से कॉलर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। अनिल जी, टीवी की वॉल्यूम प्लीज म्यूट कर लें और आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। माफ कीजिएगा अनिल जी, इस तरीके से बात नहीं हो पाएगी। और सभी दर्शकों से हम बार बार कहते हैं कि आप जब भी बात करते हैं, जब भी फ़ोन करते हैं, आपका स्वागत है, लेकिन टीवी की वॉल्यूम को म्यूट करके आप बात किया करें, ताकि पंडित जी आपका सवाल अच्छे से सुन पाएँ, आप उनका जवाब अच्छे से सुन पाएँ और आपकी जो समस्या है उसका निदान आपको मिल पाए। बाकी राशियों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज गोवर्धन, अन्नकूट ये और भाई दूज, ये 3 पर्व पंडित जी एक साथ मनाए जा रहे हैं। बहुत शुभ संयोग है। ऐसे में क्या सभी राशि के जातक कोई ऐसा उपाय कर सकते हैं जिससे उनको लाभ हो? सभी राशि के जातकों को 2 काम करना चाहिए। अगर कोई औपचारिकता नहीं कर सकते हैं तो ना करें, लेकिन कोशिश करें कि अपनी बहन के घर जरूर जाएं। अपनी उस बहन के घर जाएं जो सबसे कमज़ोर आर्थिक हालत में हो। और जा रहे हैं तो ऐसे ही छूछे हाथ ना जाएं। जा रहे हैं तो बहन के लिए कपड़ा, अगर आवश्यकता समझ में आ रही तो बहन के बच्चों के लिए कपड़ा, बहन के घर ले जाने के लिए मिठाई, बहन के लिए और कोई आवश्यक सामग्री जिसे आप समझते हैं, ये सब सामान लेकर के सज धज कर पहुँचें। और बहन के यहाँ बहन से तिलक तो करवाएं ही, आशीर्वाद लें ही, भोजन जरूर करें। और भोजन करते समय ध्यान रखिए कि भोजन जो आपको मिल रहा है, क्या वह भोजन बहन की अपनी असली परिस्थिति के माध्यम से है? अगर हाँ तो ठीक, अगर नहीं तो उसमें कुछ परिवर्तन हो, ये भी आपका धर्म बनता है, ये भी आपका कर्म बनता है। तो ये 12 राशि के लोगों को करना चाहिए। हृदय से बहन के प्रति अपने मन में एक पीड़ा और एक दर्द का भाव होना चाहिए। और गोवर्धन पूजा की जहाँ तक बात है तो 56 प्रकार आज भगवान श्री कृष्ण को निवेदित किया जाता है। आप नहीं 56 प्रकार तैयार कर सकते हैं तो आपके पास जो कुछ रूखा सूखा है वही भाव के साथ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करिए और उनसे कहिए कि हे प्रभु, सारे संसार को अन्न धन से परिपूर्ण कीजिए, पूरे संसार की क्षुधा को शांत कीजिए, पूरे संसार का कल्याण करिए। अपने बारे में कम भी प्रार्थना करेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि ये सारी सृष्टि उन्हीं की है। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, तो इन उपायों को जरूर करना है। जम्मू से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम मोहित है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/1/1991। बोलिए। मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, जो भी काम करता हूँ वो काम नहीं बन रहा है मेरा। सूर्य शुक्र के साथ इस समय शुक्र अस्त है बेटा, कैसे काम बनेगा? शुक्र अस्त है, कैसे काम बनेगा? काम तो तब बनेगा जब आप भगवती दुर्गा की आराधना करेंगे। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में दुर्गा जी के 108 नाम लिखे हुए हैं। उन 108 नामों का 5 बार सुबह 5 बार शाम पाठ करना शुरू कर दीजिए। 6 महीने के अंदर आपके रोजगार का रास्ता खुल जाएगा और सफलता आपको मिलना शुरू हो जाएगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रामलाल जी लुधियाना से। रामलाल जी, स्वागत है, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। रामलाल थोड़ी है, उमेश कुमार।
जो भी आपका नाम है, अपना नाम बताते हुए पंडित जी से बात करिए। मेरा नाम सुमेश कुमार है, मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ। जी, बात करिए आप पंडित जी से। माफ कीजिए, इस तरीके से बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि इससे पहले भी मैंने सभी से कहा था टीवी की वॉल्यूम म्यूट करके आप बात किया करिए। और इस बात को जो लोग समझते हैं उनकी बात पंडित जी से अच्छे से हो जाती है, जो नहीं समझ पाते हैं अफसोस की कॉल लगने के बाद भी उनकी बात नहीं हो पाती है। तो ये बात सभी को समझनी बहुत ज़रूरी है। टीवी की वॉल्यूम म्यूट किया करिए, उसके बाद आप कॉल लगाएं और पंडित जी से बात करिए। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज भाई दूज और गोवर्धन पूजा में बन रहे शुभ संयोग पर कौन से उपाय करके अपना सौभाग्य बढ़ा सकते हैं, ये पंडित जी से जानेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए बिना वक्त गंवाए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले आज भाई दूज और गोवर्धन पूजा के महासंयोग पर कौन से खास उपाय करें, आइए जानते हैं। भाई दूज पर आज बहनें अपने धनु राशि के भाइयों को इत्र हाथ में दे करके हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। भाई को रसगुल्ले खिलाकर पीला कलावा अपने भाई के दाहिनी कलाई पर बांधें। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबधनामी रक्षे माचल माचल। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई बहन के रिश्ते में मधुरता आएगी। भाई बहन दोनों को ही धन संबंधी समस्याएं नहीं रहेंगी। दोनों के ही परिवार में सुख शांति का वास हो जाएगा। और इसी क्रम में जिन लोगों की धनु राशि है वह आज गोवर्धन पूजा पर क्या करें विशेष, कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर अनवरत बरसती रहे। तो धनु राशि के जातक आज भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर बेसन की बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। मूंग के आटे की पंजीरी और पंचमेवे का भोग लगाकर सामने रखें। तुलसी दल जरूर समर्पित करें। मोरपंख का बना हुआ मुकुट भगवान कृष्ण की मूर्ति पर समर्पित करें। ओम नारायणाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। और आज धनु राशि के जातकों को चाहिए गाय को भिगोया हुआ जौ और हरा चारा, ये दोनों चीज़ जरूर अपने हाथ से खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि वाले क्या करें, कैसे भाई दूज मनाना है और कैसे करनी है गोवर्धन पूजा, बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन उससे पहले कॉलर हैं रीना जी बिहार से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बात करिए पंडित जी से। रीना जी, आप पंडित जी से बात कर सकती हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ प्रणाम हेलो, पंडित जी। बोलिए। प्रणाम पंडित जी। सुखी रहिए जी, हम बिहार से बात कर रहे हैं सर। मेरा जन्म 19/6/78 का बोकारो झारखंड का जन्म है मेरा। जी जी। और मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। और घर में कुछ कलह और मतलब अजीब तरह का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 20-22 साल शादी का हो गया और बहुत तंगी में मेरा हाल है सर। और मेरी एक बेटी है, उसका जन्म 11 सितंबर 2002 का है उसका, और उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। अभी तो वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही है, लास्ट ईयर है। आगे वो क्या करे, किस क्षेत्र में वो तैयारी करे कि वो सफल हो, ये जानना ऐसा जो आपने प्रश्न किया है तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी मंगल और सप्तम भाव का स्वामी भी मंगल है। मंगल और बृहस्पति दोनों ग्रहों का चतुर्थ दशम दृष्टि से इत्तिसाल हो रहा है। तो कहने का आशय ये है कि अभी आपका भाग्य बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। आपको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल रहा है, जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, सेहत का जो साथ मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। आप बेटा मेरे कहने से बृहस्पतिवार के व्रत शुरू कर दो, केले के पेड़ की पूजा करना शुरू कर दो, और ये तब तक करो जब तक आपकी सारी परिस्थिति आपके मन के अनुकूल ना हो जाए। आपको समुचित मान सम्मान जब तक न मिले तब तक आप केले के पेड़ की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं, और चने की दाल और गुड़ जो भोग लगाएं आप उसको गाय को खिलाएं।
ये सारा उपाय अगर आपने पीले कपड़े पहन करके बृहस्पतिवार को करना शुरू किया तो मुझे विश्वास है कि 15-16 महीने के बाद आपके परिस्थिति में परिवर्तन आएगा। बेटी के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो, वह बहुत चुस्त चालाक है, वो अपना करियर बना लेगी, उसके लिए आपको बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। आज भाई दूज और गोवर्धन पूजा पर मकर राशि वाले कौन से खास उपाय करें, आइए जानते हैं। भाई दूज पर आज बहनें अपने मकर राशि के भाइयों के सिर पर एक पीला रेशमी रुमाल रखें, पूरब दिशा में मुंह करके भाई को बैठाएं। केसर से रंगा हुआ सूती कलावा अपने भाई के हाथ पर बांधें, भाई को केसर का तिलक करें। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई के दीर्घायु होने के लिए प्रार्थना करें। भाई बहन के रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, दोनों को ही अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। इसी क्रम में जो मकर राशि के जातक हैं वो आज गोवर्धन पूजा पर कैसे करें भगवान कृष्ण को प्रसन्न, ये बात जान लीजिए। आज मकर राशि के जातक गोवर्धन पूजा पर गुलाब जामुन, काले अंगूर, नंद गोपाल को भोग लगाएं। रस वाले फल, माखन मिश्री और तुलसी जरूर चढ़ाएं। गंगा जल से आचमन करके पान का पत्ता भी चढ़ाएं। सोने के आभूषण मूर्ति पर समर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का यथासंभव जप करें। और मकर राशि के जातकों को चाहिए कि गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। बात कुंभ राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले सतीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। सतीश जी स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मेरा नाम सतीश चंद्र तिवारी है, मैं प्रयागराज से बोल रहा हूँ। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उसका नाम है आस्था त्रिपाठी। उसने जो है नेट क्वालिफाई किया हुआ है, कई बार से ट्राई कर रही है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जी। और उसकी जन्म तिथि 19 दिसंबर 1993, समय 6:53 प्रयागराज। तो बताने का कष्ट करें कि जो है कब तक उसको सफलता मिलेगी और कितनी सफलता मिलने की संभावना है। देखिए भाई, इसको उच्च शैक्षणिक संस्थान में कार्य करने का संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे जहाँ तक विश्वास है कि अप्रैल 2023 के बाद उच्च शैक्षणिक संस्थान में ये अपनी सेवा शुरू कर पाएगी। ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये सरकारी प्रोफेसर होगी, सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर होगी, ये कहना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो आपके बेटी के आजीविका भाव का स्वामी है वो बृहस्पति शुभ ग्रह तो है, लेकिन वो बकरी है, इसलिए सरकारी का योग तो बन भी सकता है, तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में शैक्षणिक क्षेत्र में कामयाबी जल्दी मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे कुंभ राशि की। आज भाई दूज और गोवर्धन पूजा पर कुंभ राशि वाले कौन से खास उपाय करें, आइए जानते हैं। भाई दूज पर आज बहनें अपने कुंभ राशि के भाइयों को हल्दी और चावल का तिलक लगाएं। भाई के हाथ में रेशमी डोरी बांधें, भाई को तिलक लगाकर गुड़ खिलाएं। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई की आमदनी बढ़ेगी, भाई को कभी किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी, भाई बहन के रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज गोवर्धन पूजा पर कुंभ राशि के जातक कैसे पूजा करें। कुंभ राशि के जातक आज भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पूजा पर चीकू फल होता है, उसे चढ़ाएं। पीले रंग के फल भगवान कृष्ण को समर्पित करें। माखन मिश्री चढ़ाएं। तुलसी दल समर्पित करें। कपूर से भगवान श्री कृष्ण की आरती करें। पीले वस्त्र और पीले रंग के फूलों की माला से भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करें और अच्युताष्टक का पाठ करें। आज कुंभ राशि के जातक गाय को हरा चारा खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताते हुए पंडित जी से बात करिए। नमस्कार पंडित जी। सदा सुखी रहिए। मेरा नाम संगीता पंडित जी और मैं अपनी बेटी के बारे में और अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा जन्म है 1982 का पंडित जी और रात के 2 बजे दिन शनिवार बम्बई का, और मेरी बेटी का है
2011 दिन मंगलवार 5 अप्रैल का पंडित जी। तो मैं बहुत ज्यादा शरीर से परेशान रहती हूँ और आए दिन डॉक्टर बहुत दवाइयाँ खा रही हूँ, बहुत परेशान हूँ पंडित जी। और वैवाहिक जीवन भी बहुत खराब है मेरा, कोई रिश्ता सही नहीं चल रहा। संगीता, ऐसा है बेटा, आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पे बताऊं कि आपके रोग भाव का स्वामी चंद्रमा सूर्य शुक्र केतु के साथ है। आपके शरीर में हड्डियों में दर्द रहता है, खून की कमी है, हीमोग्लोबिन डाउन हुआ पड़ा है, एलर्जी की भी प्रॉब्लम है, नसों में खिंचाव भी होता है, इतने रोग हैं। इन सारे रोगों से अगर आपको बचना है तो मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, सूर्योदय के समय नहा करके आप किसी शिवालय में जाना शुरू कर दीजिए और शिवलिंग पर जल दूध बेलपत्र चढ़ाना शुरू करिए और शिवलिंग के सामने एक घी का दिया जलाना शुरू करिए। ये उपाय आप 6 महीने लगातार करिए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी और परिवार में जो आपका सम्मान नहीं है वो सम्मान भी आपका बढ़ जाएगा। बेटी आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी, बेटी की चिंता ना करें। अभी वो 11 साल की है, 17वें साल में उसका भाग्योदय भी हो जाएगा। लेकिन आप अगर भगवान शिव की आराधना करेंगी तो आपकी किस्मत जरूर चमकेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि वाले आज भाई दूज और गोवर्धन पूजा पर कौन से उपाय करके अपना सौभाग्य बढ़ा सकते हैं, ये जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। आज गोवर्धन पूजा पर मीन राशि वाले कौन से खास उपाय करके अपनी सोई किस्मत को चमका सकते हैं, आइए जानते हैं। चलिए अब आपको बताता हूं कि आज गोवर्धन पूजा पर मीन राशि के जातक कैसे पूजा करें। मीन राशि वाले लोग गोवर्धन पूजा पर जलेबी, केला, सेब का भोग लगाएं। दही और मिश्री के भोग में रखकर पीले रंग के कपड़े भगवान कृष्ण को चढ़ाएं। पीले रंग के फूलों की माला से नंद गोपाल का श्रृंगार करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करें और मीन राशि के जातक आज गाय को बाजरा खिलाएं। इसी क्रम में मीन राशि के जातकों को ये भी जान लेना है कि आप कैसे भाई दूज पर आपकी बहन पूजा करेगी। तो भाई दूज पर आज बहनें अपने मीन राशि के भाइयों को हाथ में नारियल पकड़ाएं, मिश्री खिलाएं, हाथ में पीली रेशमी डोरी बांधें, अपने भाई को हल्दी घोलकर तिलक जरूर लगाएं और भाई की सेहत में सुधार आएगा। भाई बहन दोनों के जीवन में संपन्नता बढ़ेगी। भाई बहन दोनों के रिश्ते सभी से मधुर हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी बहुत अच्छी जानकारी, आज भाई दूज और गोवर्धन पूजा कैसे मनाए बताया आपने, अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।